केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के 3 राज्यों पर सवाल उठाने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा और दावा किया कि कोरोना रोकने में केंद्र सरकार फेल रही है। 3 राज्यों की बात अगर केंद्र के स्वास्थ्य सचिव करते हैं कि वहाँ 3 राज्यों में कोरोना की लड़ाई फेलियर हुई, कोरोना नियंत्रण रखने में ये 3 राज्य फेलियर हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर केंद्र सरकार का है, क्योंकि ये 3 राज्य केंद्र सरकार के मार्गदर्शक तत्वों से चल रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राज्य में अमल होता है। दूसरी बात ये है, पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्यूर है, और बाकी सब देश में आबादी आबाद है, और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। शिवसेना नेता संजय राउत के केंद्र सरकार पर हमले के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार की तरफ से बहाने बनाए जा रहे हैं, जबकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। के आरोप प्रत्यारोप, एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी, ये सब बंद होनी चाहिए। और अब जो है वो लोग जो है वो ये सब चीज़ बहानेबाजी नहीं देखना चाहते। आप जो है वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं, और उसके लिए जब खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, किसी राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और इस वक्त लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, लोगों की सेहत के बारे में, लोगों की सलामती के बारे में हमें प्राथमिकता से देखना होगा। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाला साहब थोरात ने मांग की, महाराष्ट्र को ज्यादा वैक्सीन मिलनी चाहिए। सरकार में वरिष्ठ मंत्री और राजस्व मंत्री हैं साथ में। थोरात साहब, जिस तरीके से सरकार देख रही है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार किस तरीके से एक्शन प्लान कर रही है? कोरोना के केसेस तो हर रोज बढ़ती जा रही है। हम सब तो लोग चिंतित है ही। सरकार ने जो उपाय योजना करना चाहिए वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी आखिरी उपाय तो लॉकडाउन ही होता है। पूरे वर्ल्ड में तो ऐसा हुआ आपको, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वपक्षीय चर्चा उसके बारे में की है, और सबका एक कहना है कि लॉकडाउन में सबसे बुरे हाल किसके होते होंगे, तो जो गरीब लोग हैं उनके होते हैं। ये जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, एक ऑक्सीजन, दूसरा रेमडेसिविर, और तीसरा जिस तरीके से इंजेक्शन को लेकर के, खासकर वैक्सीन, इन सारी चीज़ों को लेकर के कैसे महाराष्ट्र सरकार देख रही है? नहीं, रेमडेसिविर के बारे में तो हमने पूरे सेंट्रल को भी बताया कि हमें ज़्यादा कोटा चाहिए। गुजरात में तो वो पार्टी, उनकी बीजेपी पार्टी लोगों को दे रही है, नंबर दिया है कि ये नंबर पर बोलो, आपको भेजा जाएगा। और महाराष्ट्र में तो लोग यहाँ लाइन में कतार में खड़े। थोड़ा सा ये जो दिखता है ये कम होना चाहिए। और इस वक्त